2017 में प्रणब मुखर्जी जी अपने रिटायरमेंट के बाद जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे होते हैं, उसके बाद वो एक जगह लेक्चर दे रहे होते हैं। सेकंड रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में वो कुछ लेक्चर होता है और उसकी स्पीच उस समय बहुत वायरल हुई थी। बहुत सारे उस पर आर्टिकल और बहुत सारी बातें हुई थी। बहुत सारे द हिंदू ने उनके बहुत अच्छा कवर किया था और ऑफ कोर्स इंडियन एक्सप्रेस ने तो कई दिनों तक लिखा, कई सारी वेबसाइट पर लिखा गया उस स्पीच के बारे में और वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर सुनिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी। एक्चुअली वो डिस्कशन फेक न्यूज़ एंड पेड न्यूज़ के बारे में था, न्यूज़पेपर्स के रोल में, मीडिया के रोल में, मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल दीज इशूज़ वेयर देयर। तो उस पर प्रणब मुखर्जी साहब बोल रहे थे। वो बोल ये रहे थे नटसल में, मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट का, डिसेंट का, डिबेट का, डिस्कशन का एंड देन डिसीजन का, ये जो एक पूरी श्रृंखला है, इसको हम लोग जो खोते जा रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी अगर हम हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें हमारे और आपके व्यूज़ में डिसेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, कहीं पर हम आपसे सहमत ना हो, तब हम कोई डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और फिर आराम से किसी डिसीजन पर पहुँच सकते हैं। तो इसी जो उनकी स्पीच थी उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट में उसमें डिस्कस किया गया था, जिसमें वो कहते हैं, डियर फ्रेंड्स, फॉर द सेंचुरीज इंडिया हैज़ विटनेस अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड फिलोसफीज एंड सर्वाइव्ड इट ऑल टू ग्रो इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। एज वी गो फॉरवर्ड एज अ नेशन वी फेस कंट्राडिक्टरी फोर्सेज। ऑन वन हैंड इज अ कंट्री विद इमेंस पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड prosperity, but on the other hand is a growing sense of unequal distribution of resources and opportunity. The media should reflect both in equal measures, but it can only do so if truthfully reflects the reality on the ground. तो ये उनकी स्पीच है और ये इंटरनेट पर भी काफ़ी वायरल हुई थी। प्रणब मुखर्जी साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, बट उनकी ये स्पीच डेमोक्रेसी, इसको कई सारे न्यूज़पेपर्स ने ऐसे भी लिखा था कि 3D 4D ऑफ प्रणब मुखर्जी एंड प्रेसिडेंट साहब। तो डेमोक्रेसी, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिसीजन, ऐसे 4D बना करके। तो ये थे प्रणब मुखर्जी साहब। इनकी ये स्पीच काफ़ी अच्छी थी तो मुझे लगा कि ये आपके सामने रखना चाहिए और आप इसको पढ़िए ज़रूर। बहुत काफ़ी बड़ा उनका लेक्चर था वो। आपको टाइम हो तो ज़रूर पढ़ें और आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। जय हिंद।